आज की इस वीडियो में हमने फिट को कैसे ड्रॉ करना है, उसके प्रोपोर्शन क्या है, कंटूर्स के किस तरह से मार्क करने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि हम पोर्ट्रेट्स पे तो अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हाथ और पाँव पे आके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि आप जब हाथ और पाँव की डिटेल बनाएं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि आपको किस तरह से प्रोपोर्शन और सब चीज़ों को मार्क करना है। अगेन स्टार्ट करने से पहले कि हम सबसे पहले जो हमने मार्क करना है वो एरिया मार्किंग होगी। एरिया मार्किंग के बाद फिर आपने इसके ऊपर डिटेल्स और जो भी आपने इस पर डिटेल्स पे आना है वो मार्किंग इस पर हम करते जाएंगे साथ साथ। शुरू की ड्राइंग में आपने हाथ का प्रेशर बहुत कम रखना है क्योंकि हम एरिया मार्किंग कर रहे हैं। तो एरिया मार्किंग में लाइट लाइन में आपने इसको ड्रॉ करना है। अभी हम जस्ट इसकी पोजीशंस मार्क कर रहे हैं। देखें कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मार्क कर लिया जिसमें हमारे पास एक पाँव की फॉर्म बन गई। अब इसके बाद आप इस पे जो भी इसकी डिटेल्स हैं उसकी रेंडरिंग आप थोड़ा सा देख लें। रेंडरिंग करते हुए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका बोन स्ट्रक्चर, उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है स्टूडेंट्स ड्रॉ तो करते हैं लेकिन शायद वो ऊपर से देख रहे होते हैं और जो शेड करते हैं वो उसमें बोन स्ट्रक्चर की फील ही नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से शेड में भी डिस्टॉर्शन आती है और उस इमेज को बनाने में भी डिस्टॉर्शन आ रही होती है। तो हम पहले इस पर एक लोअर प्रेशर के साथ इस पर हम सारी शेडिंग मार्क करेंगे।
बहुत सी चीज़ें हमें एरिया मार्किंग में डिफ़ाइन हो जाती हैं कि हमने अपनी ड्राइंग को किस मूड में, किस रूट पे इसको लेके जाना है। कि हमने पहले इस पे हल्के प्रेशर के साथ, फिर उसको हम ग्रेजुअली डार्क की तरफ लेके जाएंगे। तो फिंगर की डिटेल जब आपने बनानी है, उसमें आपने छोटे छोटे पॉइंट्स को नोटिस करना है कि जो हम बना रहे हैं उसके ऊपर रिंकल्स, उसकी डार्क एरियाज, क्योंकि हम समटाइम होता है कि हम एक ही लेयर में काम करते हैं शेड करते हुए। तो थोड़ा सा आपने लेयरिंग को नोटिस करना है कि हम पहले लाइट टोन, फिर उसके ऊपर एक और डार्क की लेयर, फिर उसके बाद उसी ड्राइंग पे मज़ीद डार्क जितना भी आप करना चाहें। तो इस तरह से आपकी ड्राइंग डेवलप होगी। अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ उसको काला करते जाएंगे और उसकी फॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वो ड्राइंग आपसे नहीं बन पाएगी।
क्योंकि जो एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया थोड़ा सा फॉर शॉर्टनिंग में भी आता है, पर्सपेक्टिव एंगल भी है, क्योंकि जब लाइव मॉडल सामने बैठा होता है तो फ्रंट एंगल से मोस्टली स्टूडेंट्स को यही पोजीशन आ रही होती है पाँव को बनाने की। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ कुछ एरियाज़ को, बहुत माइनर सी रेंडरिंग के लिए। से देखिए इन पॉइंट्स पे रेंडरिंग बड़ी माइनर सी करनी पड़ रही है। से देखिए ये वाले पॉइंट्स, मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ थोड़ा इसलिए भी इसमें कर रहे हैं कि कुछ छोटी डिटेल आप इससे भी मार्क कर सकते हैं। वैसे तो आप दूसरा जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ज़रा इससे माइनर डिटेल हल्के हल्के जो पॉइंट्स हैं वो ज़रा क्लियरली आप ड्रॉ कर सकते हैं।